नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। वीकेंड टेक्निकल लर्निंग के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं और कुछ करके लॉसेस भी किए हैं और कुछ करते भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कि वहां पे आपको लेवरेज मिलता है। आपका जो ब्रोकर है वो कहता है कि आपके पास अगर 20,000 रुपए है तो आप 1 लाख रुपए तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5x लेवरेज मिलता है। चलिए देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करना सही है या गलत है? तो कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए सही है और कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग। आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, मतलब दिन में आप कितना ट्रेड लेना चाहते हैं। तो ये बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो दिन में एक ट्रेड लेते हैं। मार्केट ओपन हुआ और मार्केट जब क्लोज होता है तो उसको क्लोज कर देते हैं। और कुछ लोग 2-4 ट्रेड लेते हैं मार्केट के आवर में। और कुछ लोग जो स्कैल्पर होते हैं वो एक दिन में 50 से 100 ट्रेड भी लेते हैं। ऐसे एंटर करते हैं और एक मतलब कुछ 15-20 सेकंड में एग्जिट कर लेते हैं और एंट्री करते हैं और 15-20 सेकंड या 1 मिनट में एग्जिट कर लेते हैं। उनको स्कैल्पर और जॉबर किया जाता है, जॉबर कहा जाता है। साइज ऑफ ट्रेड। आपका ट्रेड का साइज कितना होना चाहिए, आप कितना क्वांटिटी में आप खरीदना चाहते हैं। 1 लॉट खरीदना चाहते हैं, 2 लॉट खरीदना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं या 1000 या 2000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और एक कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपका कितना कैपिटल आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एलोकेट करना चाहते हैं। जो भी आप कैपिटल है, पूरा कैपिटल आप यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कैपिटल जो है वो जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसको इंट्राडे कैपिटल में आप तो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा कैपिटल जरूरत नहीं होता है। आप अगर कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं लेकिन आप डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको पूरा बिल्कुल लेवरेज नहीं मिलता, आपको पूरा कैपिटल यहाँ पे देना पड़ता है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपका जो कैपिटल होता है उसका कितना परसेंट रिस्क आप लेना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्योंकि आपको लेवरेज मिलता है तो आप अगर ज्यादा रिस्क लेंगे तो एक ही दिन में आपका पूरा कैपिटल भी आपका खत्म हो सकता है या फिर 50 to 60% ड्रॉडाउन आपको एक ही दिन में एक ही ट्रेड में देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो आप कौन सा माइंडसेट में ट्रेड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एक ट्रेड वो करने के लिए तो सोचते हैं लेकिन एक ट्रेड में अगर 5 से 10 हजार रुपए का लॉस हो जाए, मगर आपका अगर डेली रिक्वायरमेंट है 5,000 रुपीज का लॉस हुआ तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। लेकिन क्या आपका 5,000 रुपीज लॉस पहले ही आवर में हो गया और बाद में क्या हुआ, आपको और एक अच्छा ट्रेड मिला। आप क्या करते हैं कि उस ट्रेड को जो लॉसेस है उसको रिकवर करने के चक्कर में और 5,000 या 10,000 रुपए लॉस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं ओवर ट्रेडिंग करके। इसीलिए ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने में? कैपिटल एलोकेशन। आप हमेशा एक छोटा सा कैपिटल नहीं तो फिक्स्ड कैपिटल लेके इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बड़ा कैपिटल इसमें बिल्कुल डिप्लॉय मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल जाता है पर्टिकुलरली इन कैश मार्केट में। तो उसके वजह से बड़ा कैपिटल करेंगे तो बड़ा लेवरेज लेंगे तो आपका ज्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इज सिस्टम सिलेक्शन। मतलब सिस्टम मतलब स्ट्रैटेजी। आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं जैसे कि कैंडल स्टिक है, MACD, स्टोकास्टिक, बॉलिंजर बैंड, RSI। ये सारे टूल्स को लेके आपको एक सिस्टम बना के एक स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करना है। तो आप कौन सा स्ट्रैटेजी आप यूज करेंगे तो उसको आपको पहले से ही सिलेक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज लाइव चार्टिंग प्लेटफॉर्म। अभी इससे पहले क्या होता था कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स नहीं देते थे, आपको दूसरा कोई वेंडर से या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी से चार्टिंग सॉफ्टवेयर लेके ट्रेड करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे ब्रोकर जो है उनका वो चार्टिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो लाइव चार्ट आपको प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं ना, लाइव चार्ट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक्यूरेट चार्ट या एक्यूरेट टिक साइज आपको हमेशा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम सिलेक्शन। आप कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 3 मिनट या 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। तो आप पहले से अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट कीजिए कि मैं 1 आवर आवरली टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा, 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करूंगा। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले आपका टाइम फ्रेम पहले से सिलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्रीन सेटिंग। स्क्रीन सेटिंग मतलब बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो नॉर्मली
तीन टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए। नॉट ओनली इंट्राडे, आप अगर जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पहले से तीन टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करना चाहिए। लेकिन इंट्राडे में तो आप आवरली 15 मिनट, 5 मिनट, नहीं तो डेली आवरली और 15 मिनट, वो टाइम फ्रेम आपको देख के पहले से स्क्रीन को सेट करना पड़ता है, एक टेम्पलेट बना के रखना पड़ता है। तो उसके हिसाब से कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके उस टेम्पलेट को यूज करके जो आपका स्ट्रैटेजी अगर वहां पे बैठ रहा है तो उसको आपको ट्रेड करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होता है। पहला चीज है वोलाटिलिटी। आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मतलब क्या है, एक दिन में कोई भी एक स्टॉक या इंडेक्स जो भी है 5 से 7% ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो 5 से 7 या 6% नीचे जाना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वो उतना परसेंट मूव करेगा तो इस बीच में आप 1 और 2% आप वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर जो स्टॉक्स है वो दिन में अगर 1-2% ही मूव करते हैं, अगर वैसा स्टॉक चूज करेंगे तो आपको उसमें आप पैसा नहीं बना सकते। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी क्या होता है, दिन में हार्डली 1 और 2% मूव करते हैं, तो उसमें आप पैसा नहीं बना सकते। लेकिन एक वोलाटाइल स्टॉक जो होता है, अगर वो चूज करेंगे जो कि एवरी डे 5% ऊपर या 5% नीचे आता है, तो उसमें 1-2% आप निकाल के पैसा कमा सकते हैं। तो मोस्ट वोलाटाइल स्टॉक्स क्या होते हैं, मोस्टली मिड कैप स्टॉक जो होते हैं वो बहुत ही वोलाटाइल होते हैं। तो और जैसे कि टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है, अदानी ग्रुप का स्टॉक्स है, वो बहुत वोलाटाइल होते हैं। तो वो स्टॉक्स को आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो वहां से आप 1-2% इजिली इंट्राडे ट्रेडिंग में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। हाँ, अगर वोलाटिलिटी है तो वहां पे वॉल्यूम भी ज्यादा रहता है। वॉल्यूम मतलब क्या है, ज्यादातर बायर्स और सेलर्स वहां पे रहेंगे। बायर्स और सेलर्स ज्यादा रहेंगे तो मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगा। अगर वोलाटिलिटी जिस स्टॉक्स में है, इसका मतलब वहां पे वॉल्यूम भी ज्यादा है, ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं। और एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट मतलब बहुत सारे डीआईआई और एफआईआई वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उस स्टॉक को बाई और सेल कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, डीआईआई और एफआईआई जो लोग होते हैं वो हाई क्वांटिटी में बाई और सेल करते हैं, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, और वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वोलेटिलिटी भी बढ़ता है। तो आप उसी स्टॉक को चूज कीजिए जहां पे इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हाई रहता है। नेक्स्ट है डेली रूटीन ऑफ ए इंट्राडे ट्रेडर। आप अगर एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए। पहले तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक थ्रू स्कैनर। बहुत सारे स्कैनर्स होते हैं, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो एडवांस सॉफ्टवेयर, वहां पे आपको इनबिल्ट स्कैनर मिल जाते हैं। नहीं तो जैसे कि फ्री स्कैनर जो है टिकर टैप, नहीं तो charting.com में भी आप अपना स्कैनर बना के आप स्कैन करके जो भी स्टॉक्स उस स्कैनर में बैठते हैं तो उसी स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हैं। कैन हैव ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं तो आपको सिलेक्टेड स्टॉक को ही ट्रेड करना है। ज्यादा स्टॉक आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इवन स्कैनर यूज करके भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप एक अपना एक बकेट ऑफ स्टॉक बना लीजिए, 10 से 15 स्टॉक। उसी 15 स्टॉक को आप ट्रैक कीजिए, और उसमें आपका अगर जो स्ट्रैटेजी बैठता है, जिस दिन जिस स्टॉक में स्ट्रैटेजी बैठता है उस दिन उसी स्टॉक को ट्रेड करके आप बहुत कम टाइम में कम स्ट्रेस लेके और कम स्टॉक्स को ट्रैक करके आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेटअप द स्क्रीन बिफोर द मार्केट ओपन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होता है उसके बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करके चार्ट को देख के वो वहां पे बाय सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पहले से डिसाइड करना चाहिए, पहले से ही आपको स्टॉक्स का लिस्ट बना के आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बैठ रहा है कि नहीं, वो ट्रिगर होगा कि नहीं, उसके ऊपर आप ट्रैक करके फिर मार्केट ओपन होने से पहले ही आपका चार्ट और स्क्रीन पूरा सेटअप करके आपको बैठना है। जैसे ही आपको स्ट्रैटेजी ट्रिगर होगा, इमीडिएटली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंश्योर क्लटर फ्री डेस्क। क्लटर फ्री डेस्क मतलब क्या है, आप अगर क्लीन डेस्क में आप काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका माइंड शांत रहता है, स्ट्रेस नहीं रहता है, तो आप फोकस्ड होके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बहुत क्लटर होता है आपके डेस्क में तो आप और आपका माइंड भी क्लटर रहता है, तो इसके ऊपर क्या है, आप फोकस नहीं हो सकते अपना ट्रेडिंग में। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, बहुत ही कम टाइम में आपको डिसीजन लेना है। मतलब सेम ही दिन में, एक ही दिन में आपको 6 घंटे में आपको बाई करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, सेल करना है, अगर हो सके तो 2-3 बार एंट्री एग्जिट भी करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको बहुत फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। सेकेंड है एलिमिनेट ऑल एक्सटर्नल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज मतलब क्या होता है, जब ट्रेडिंग करते हैं तो कोई फोन कॉल्स नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप मैसेजेस या अनवांटेड कॉल्स में नहीं आना चाहिए। मोबाइल को एकदम साइलेंट रख के आप अपना ट्रेड ले लीजिए। जब आप ट्रेड खत्म कर सकते हैं उसके बाद यू कैन यूज द एक्सटर्नल नॉइज। और कोई न्यूज भी आप देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक्सटर्नल नॉइज में क्या होता है, ज्यादातर सोशल मीडिया और
और न्यूज ही आपके यहाँ पे एक्सटर्नल नॉइज में देते हैं। बहुत सारे लोग न्यूज को देख के ट्रेड करते हैं, तो आप बिल्कुल उसमें से ट्रेड मत कीजिए। नेक्स्ट इज स्ट्रे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। हाँ, ये यहाँ पर भी है सोशल मीडिया में। आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो टेलीग्राम चैनल नहीं तो व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपको कॉल देंगे, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे, तो वो देखते रहते हैं कि कब मैसेज आएगा तो कब मैं बाय करूंगा। तो वो आप बिल्कुल मत कीजिए। वैसे जो लोग होते हैं वो बहुत फ्रॉड होते हैं, उनसे आप बहुत दूर रहिए। जो भी आप ट्रेड लेते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके खुद का एनालिसिस के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए, नहीं कि कोई दूसरा कह रहा है उसके हिसाब से बाय करेंगे। तो इसलिए आप जो यूट्यूबर्स है या फिर टेलीग्राम चैनल से व्हाट्सएप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कॉल देने के लिए, उनसे आप पूरा दूर रहिए। नेक्स्ट है चेक पोजीशन बिफोर मार्केट क्लोजेस। आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मार्केट क्लोज होने से पहले ही आपको अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ ट्रेड ले लिए हैं लेकिन मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद आप देखें कि वो ट्रेड को पहले खत्म कर लेना चाहता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन जो भी इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं, आप अगर उसको क्लोज नहीं करते हैं तो ब्रोकर उसको क्लोज कर लेता है और उसके ऊपर आपको पेनल्टी भी लगता है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए बिफोर मार्केट क्लोज 3:15 से 3:20 के अंदर आपके जो भी इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं उसको आप क्लोज करके, जो भी प्रॉफिट हो जो भी लॉस हो वो बुक करके आप उस डे का ट्रेड को आप क्लोज कर लेना चाहिए। तो ये होता है इंपॉर्टेंट चीज आपको एक इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए। मैं भी इससे पहले स्कैल्पिंग किया हूँ, इंट्राडे ट्रेड भी किया हूँ, लेकिन मैं अभी ज्यादा फोकस कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं जब भी स्विंग ट्रेड लेता हूँ, आपको 2 4 5 दिन में आपको ट्रेड को खत्म करना पड़ता है। मतलब एक हफ्ते में आपको 2 ही डिसीजन लेना है, बाय करना, स्टॉप लॉस लगाना और अपना प्रॉफिट को बुक करना। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है, आपको 2 से 3 महीना तक आपको ट्रेड में रहना पड़ेगा और एक ही बार आप बाय करते हैं और 2 3 महीने के बाद आप सेल करते हैं। मतलब इतना लॉन्ग पीरियड में आपको 2 ही डिसीजन लेना है, बहुत कम स्ट्रेस रहता है और इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी बनता है पोजिशनल ट्रेड में। तो मैं आप अगर आप नए हैं तो मैं आपको बिल्कुल और रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। हो कि आपको ब्रोकर लेवरेज दे वो अलग बात है, लेकिन जितना लेवरेज आप लेंगे उतना आपका लॉसेस भी हो सकता है। इसलिए आप पोजिशनल ट्रेड्स लेके ट्रेड करें और पैसा बनाने की कोशिश की, सीखने के लिए कोशिश करना। और उसके बाद जब आप थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओगे, हो सके तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे चीजों को अगर सीखोगे तो कैसे डेली वो मार्केट कैसे मूव करता है, स्टॉक इंट्राडे में कैसे ऊपर नीचे होता है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। बट आई पर्सनली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और मैं सब लोगों को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और एक बात, मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है आई कैन ऑल्सो ट्रेड, नीचे जो दिया गया वेबसाइट में आप विजिट करके ये फाउंडेशन कोर्स को एनरोल करके कैसे पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं, कैसे माइंडसेट डेवलप करते हैं ट्रेडिंग के लिए, और एज ए आप अगर जॉब और बिजनेस करते हैं तो उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग करके कैसे एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारे चीज उस कोर्स में मैंने एक्चुअली डिजाइन करके सिखाया हूँ। एज ए बिगनर आपको अगर बिल्कुल जीरो नॉलेज है ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस कोर्स को एनरोल करने के बाद भी आप कह सकते हैं कि आई कैन ऑल्सो ट्रेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।